दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 5 रूल्स बताना चाहेंगे। ठीक है, 5 रूलों को ध्यान से समझेंगे तो आप सभी के लिए बहुत काम के होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो अट्रैक्शन पाने के 6 नियम हम आपकी इस वीडियो में बताना चाहेंगे। अट्रैक्शन क्या होता है? अपनी ओर खिंचाव पैदा करना, जो आप लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए, आपको देखते ही मतलब आपकी तरफ मतलब आपको दुनिया जानने लग जाए। ठीक है, देखिए नंबर 1 सबसे पहला रूल, ज़्यादा लॉ ऑफ बिलीफ। ठीक है, मतलब अपने ऊपर विश्वास करें। आप याद रखना एक बात को, जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा विश्वास करोगे वह आप सभी की ज़िंदगी बन जाती है। ठीक है, विश्वास को मजबूत बनाए रखिए कि आप सभी किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, वो आप सभी की एक ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा अहमियत दोगे वो आप सभी के लिए काम के लिए और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखिए जो चीज़ आप अपने जीवन में सोचते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप सभी को आकर्षित करती है। ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो वही चीज़ आपको चैलेंज करेगी या आने वाले टाइम पर। ठीक है, तो उसका आप सभी को डट कर मुकाबला करना होता है। ठीक है, इसलिए अपने सोच को एकदम मजबूत बना के रखें। आप जितना आप अपनी सोच को मजबूत बनाएंगे उतना ही आप उसी हिसाब के बनते जाएंगे। मतलब जितना आप अपने बारे में सोचोगे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। आपको अब वही चीज़ चैलेंज करेगी। दिन रात आपको सोते वक्त में वही चीज़ याद आएगी कि मेरी सरकारी नौकरी, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो ये आप सभी के लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है जो आप सभी के अंदर उत्साह भरेगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है? लॉ ऑफ क्लियरिटी। लॉ ऑफ क्लियरिटी का मतलब क्या होता है कि जितना आप सभी अपने सपनों को स्पष्टता से देखोगे, मतलब जितना आप सभी अपने सपनों को गहराई से घुस करके देखोगे उतना ही वो आप सभी को और भड़काएंगे और आप उन्हें पाने की चाहत रखोगे। मतलब जितना आप अपने सपनों को स्पष्टता से देखोगे उतना ही उनको पाने की आप चाहत रखोगे। तो इसलिए कहते हैं आप हमेशा अपने सपने को लिखें। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अगर किसी आदमी को अपनानी हो, किसी सक्सेसफुल लोगों को हो, तो वो होता है लिखना। ठीक है, जैसे कि अब आप सभी कहते हो कि मुझे इस साल में ये काम करना है, तो उसको वो चीज़ याद दिलाना है बार बार, तो उसको लिख लेना कहीं पर। अब अपने सपने को, अपने लक्ष्य यानी अपने गोल को लिख लिया, अब उसको पाने की चाहत में जुट जाओ। ये होता है एक असली डायरी बनाने का तरीका। ये होता है लॉ ऑफ क्लियरिटी का मतलब। ठीक है, चौथा रूल क्या है? लॉ ऑफ फोकस। ठीक है, लॉ ऑफ फोकस क्या कहता है कि आप जिस चीज़ पर अपनी टाइम, अपना समय और अपनी ऊर्जा, यानी अपना समय और ऊर्जा जिस काम में दोगे, अपना फोकस उतना ही ज़्यादा तेज होगा। मतलब अपनी ताकत जो है शरीर की, अपना जो फोकस है आप सभी का और अपना जो समय है उसको आप पढ़ाई में देंगे तो याद रखना पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे होंगे। लेकिन याद रखना इस बात को कि अगर आप पढ़ाई में कुछ एक बार पन्ना भी नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या पढ़ाई है। ठीक है, तो आप सभी जिस चीज़ पर अपना फोकस देंगे वो चीज़ आपकी होगी। ठीक है, इसलिए अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और उस काम पर फोकस बनाए रखिए जो आप सभी को चाहते हैं। देखिए जो नीचे ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं वो नीचे ज़मीन वालों को भी खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी को भी खाते हैं, और जो उड़ने वाले पंछी होते हैं उड़ने वालों को भी खाते हैं। अब देखा होगा कभी आप सभी ने कि कोई जानवर है वो उड़ने वाले किसी पंछी को खाने जा रहा है, तो वो उसको पकड़ कैसे लेता है? दूर से खड़ा होकर के, क्योंकि उसका फोकस एकदम स्ट्रिक्ट है कि भाई तुरंत हमला करेंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसको हम दबोच लेंगे। तो अपना फोकस जितना आप बनाए रखेंगे अपने गोल पर उतना ही ज़्यादा आप लक्ष्य को पा पाएंगे। ठीक है, चैलेंज 5 क्या कहता है? देखिए लॉ ऑफ एक्शन। आप अपने काम को तरजीह देना सीखिए। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एक ही बात कहता है आप सभी से, समय पर आप सभी एक्शन लेना सीखिए। अगर आप सभी के हाथ से समय ही निकल गया तो फिर आप क्या समय दे पाएंगे, और आप सभी अपनी ज़िंदगी को बेकार बना सकते हैं, बदतर बना सकते हैं। तो आप एक्शन लेना सीखिए समय समय पर। ठीक है, अगर आपके साथ में कोई बुरा कर रहा है तो कोई बात नहीं, बुरा करा है उसी वक्त मत दीजिए एक्शन उसका। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं टाइम से उसका जवाब मिलता है, कामयाबी उसका जवाब देती है। ठीक है, तो आप सभी को उसके लिए क्या करना है? चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना है। एक दिन उसे खुद ही पछतावा होगा, आपके पास रोते हुए आएगा। ठीक है।